गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर की लैब में प्रैक्टिकल करेंगे असेंबली लैंग्वेज में। ये असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम हम बनाएंगे जो 5 डाटा बाइट्स को 5 8 बिट के डाटा को एक मेमोरी लोकेशन से, जिसको कि सोर्स मेमोरी लोकेशन बोलेंगे, जिसका एड्रेस 20200H होगा, उसको न्यू मेमोरी लोकेशन जिसका एड्रेस 0300H होगा, उस पर ट्रांसफ़र करने का प्रोग्राम बनाएंगे। तो ये प्रोग्राम 5 डाटा बाइट्स को ट्रांसफ़र करने के लिए बना रहे हैं बेसिकली। और हम चाहें तो इसी प्रोग्राम को बढ़ा के हम 10 डाटा बाइट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 100 डाटा बाइट भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 1000 डाटा बाइट। पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं होगा, केवल एक जगह चेंज होगा काउंटर में। हमें काउंटर को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, बार बार एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और सेम प्रोग्राम आपका 5 डाटा, 10 डाटा, 100 डाटा और 1000 डाटा और लाख डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने इस प्रोग्राम में बताया हुआ है कि इनपुट पे ये डाटा है 5 डाटा हमारे, जिसका इनपुट का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस दिया हुआ है 0200H, और 200H से ये एड्रेस हमारा 0204H तक है। 5 एड्रेस होगा, ये 5 एड्रेस पे 5 डाटा पड़ा हुआ है, 05, 15, 25, 35, 45, राइट। तो ये डाटा हमारा पड़ा हुआ है जो कि इनपुट पे है, सोर्स एड्रेस बोलेंगे, और इस डाटा को हमें ट्रांसफ़र करना है नए मेमोरी एड्रेस पे, जिसका कि स्टार्टिंग एड्रेस है 0300H, राइट। तो ये पूरा को पूरे 5 डाटा हमारे नए मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे 0300H से लेके और 0304H तक। तो यही प्रोग्राम हमें बनाना है कि ये जो 5 डाटा हैं वो एक मेमोरी लोकेशन से उठ के दूसरे मेमोरी लोकेशन पर ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये कुछ ऐसा है क्या सर, जैसे अपन पेन ड्राइव से डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह? हाँ, ये वैसे ही है, मेमोरी में एक जगह से दूसरी जगह डाटा को ट्रांसफ़र हमें करना है। जैसे तो एक फोल्डर से हम दूसरे फोल्डर में कोई प्रोग्राम बनाया हमने। ओके। तो ये प्रोग्राम देख लो आप, जो कि असेंबली लैंग्वेज में आपका प्रोग्राम है, राइट। तो असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आपका हम किट पे करके दिखाएंगे आपको कि किट पे कैसे प्रोग्राम करते हैं, है ना। ये प्रोग्राम आप लोग देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है ये प्रोग्राम। हाँ, यही प्रोग्राम हम किट पे चलाएंगे। तो ये आप किट देखिए यहाँ पर कि जो ये हमारी डायना की किट है, 8086 की डायना किट है, राइट। तो इसमें आप डायना 86 लिख के आ रहा है, ये मेन मेन्यू है। यहाँ से हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम ए प्रेस करेंगे, राइट। ए मीन्स असेंबली लैंग्वेज। प्रोग्राम हमें किस में लिखना है? असेंबली लैंग्वेज में। तो असेंबली लैंग्वेज के लिए ए प्रेस करते हैं, फिर स्पेस देके एड्रेस लिखेंगे हम। ये एड्रेस मेमोरी एड्रेस होगा जहाँ पे कि आपका प्रोग्राम स्टार्ट होगा, स्टोर होगा, राइट। तो जो सर अपने वहाँ पे दिखाया था 2000 में डेटा स्टोर था, वो फर्स्ट वाला है। तो ये 2000 एड्रेस आ गया, ये इस पर हमारा प्रोग्राम स्टोर होना स्टार्ट होगा। तो हम पहला इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं मूव, है ना, AX, 0000। ओके, ये फर्स्ट लाइन आप फर्स्ट लाइन। फिर ये मूव DS, डाटा सेगमेंट मेमोरी, AX। ये DS क्या यूज़ करते हैं? ये डाटा सेगमेंट मतलब एक्चुअली में माइक्रो 8086 में 2 एड्रेस होते हैं। एक होता है स्टार्टिंग एड्रेस, जिसको बेस एड्रेस बोलते हैं, और एक होता है ऑफसेट एड्रेस। तो स्टार्टिंग एड्रेस हमेशा डाटा सेगमेंट मेमोरी में होता है डाटा के लिए। ओके। तो डाटा सेगमेंट मेमोरी को इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि डाटा सेगमेंट मेमोरी कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हमें उसको कुछ एड्रेस देना पड़ेगा, राइट। तो डाटा सेगमेंट में डायरेक्ट एड्रेस नहीं ले सकते, ओके, है ना। तो पहले AX में डाटा को ट्रांसफर करना, फिर AX से हम डाटा को DX में ट्रांसफर। ओके, इसलिए हमें 2 लाइन की जरूरत पड़ती है। अब हम लिखेंगे मूव SI, अब हमने बेस एड्रेस को तो स्पेसिफाई कर दिया, अब हम ऑफसेट एड्रेस को स्पेसिफाई कर रहे हैं। जहाँ सोर्स डाटा है उसके ऑफसेट एड्रेस को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ऑफसेट एड्रेस है 0200। तो हमने उसको SI रजिस्टर में ले लिया। SI मीन्स सोर्स इंडेक्स रजिस्टर है। ये आप लोगों को मालूम है कि आर्किटेक्चर में जहाँ पे रजिस्टर्स होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, उसी के नीचे सोर्स इंडेक्स रजिस्टर होता है, डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है, बेस पॉइंटर रजिस्टर होता है, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर होता है। तो उसी में से एक रजिस्टर लिया हमने, सोर्स इंडेक्स रजिस्टर, राइट। नेक्स्ट हम लिखेंगे मूव सिमिलरली DI, डेस्टिनेशन का भी ऑफसेट एड्रेस को स्पेसिफाई करेंगे। सो वी विल राइट DI, 0300, राइट। तो ये डेस्टिनेशन का ऑफसेट एड्रेस हमने डिफाइन कर दिया। अब हम काउंटर डिफाइन करेंगे। काउंटर यूज होता है जब हम बल्क में डाटा को ट्रांसफ़र करना होता है, तो हम काउंटर डिफाइन करते हैं और हम एक डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसके बाद काउंटर को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो काउंटर ऑटोमेटिकली रन होता रहता है, प्रोग्राम ऑटोमेटिकली चलता रहता है जब तक काउंटर 0
ना हो। अच्छा, ये जो बैक से लेके यहाँ तक प्रोग्राम लिखा हुआ है वो 5 बार ये चलेगा। 5 इंस्ट्रक्शन बार बार एग्जीक्यूट होते अगर रहेंगे। वहाँ 10 लिख देंगे तो वो 10 बार 10 बार चलेगा। एग्जीक्यूट। ओके। तो हमें काउंटर डिफाइन करना पड़ेगा। तो इसी काउंटर को हम चेंज करके नंबर ऑफ डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके। 10 डाटा, यहाँ पे 5 डाटा लिखा है, यदि आप 10 कर दोगे यहाँ पे तो 10 डाटा ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके। लेकिन वो हेक्साडेसिमल में मेंशन करना है आपको, राइट। सो मूव CX रजिस्टर लिया है काउंटर को इनिशियलाइज करने के लिए, और यहाँ पे लिया है 0005, राइट। ओके। तो CX में डिफाइन कर दिया। अब हम एक डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इंस्ट्रक्शन लिखेंगे। चूँकि डाटा मेमोरी में है तो पहले मेमोरी से डाटा को माइक्रोप्रोसेसर में लाएंगे। तो उसके लिए मूव माइक्रोप्रोसेसर का AL रजिस्टर में डाटा को ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी AL कॉमा कहाँ से डाटा ट्रांसफ़र करना है, मेमोरी से। तो इनडायरेक्टली मेमोरी डिफाइन करेंगे हम SI, क्योंकि SI में हमने सोर्स मेमोरी का एड्रेस ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, राइट। तो ये SI में जो एड्रेस है उस एड्रेस से डाटा को AL में ट्रांसफ़र कर देगा। SI में जो एड्रेस है उससे डाटा को ट्रांसफ़र करेगा। अब डाटा AL में आ जाएगा। AL से डाटा को हमें दूसरे मेमोरी लोकेशन में ट्रांसफ़र करना है। तो मूव स्क्वायर ब्रैकेट कहाँ ट्रांसफ़र करना है, DI कॉमा AL। तो ये AL में जो भी डाटा आया था हमारा वो मेमोरी लोकेशन पे ट्रांसफ़र होगा। कहाँ से मेमोरी लोकेशन पे, जिसका एड्रेस DI के पास है। ओके। ठीक है। अब हमें एक डाटा ट्रांसफ़र हो गया। अब हमें दूसरे डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे मेमोरी लोकेशन पे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन पे। इसलिए हम लिखेंगे INC SI। ओके। तो सोर्स इंडेक्स जो डाटा पॉइंटर है उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, और सोर्स इंडेक्स अभी 0200 था, अब 0201 हो जाएगा। इसके बाद सिमिलरली INC DI। ऐसे डेस्टिनेशन नए मेमोरी लोकेशन पे नए डाटा को ट्रांसफ़र करना है तो डेस्टिनेशन को भी चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हम लिखेंगे DEC डिक्रीमेंट करना पड़ेगा काउंटर को। एक डाटा ट्रांसफ़र हो चुका है तो काउंटर को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। DEC DX CX CX में काउंटर लिया था। उसके बाद JNZ जंप इफ नॉट जीरो। JNZ का मतलब जंप इफ नॉट जीरो, जब तक कि काउंटर जीरो ना हो जाए, जब तक कि CX में डाटा जीरो ना हो जाए तब तक ये जंप करता रहेगा। कहाँ पे जंप करता रहेगा, वो एड्रेस लिखना पड़ेगा हमें। तो 200 नहीं 0020E 200E दिस इज द एड्रेस। जहाँ पे हमने बैक लिखा है, बैक का एड्रेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ओके, राइट। उसके बाद हम यहाँ पे हॉल्ट नहीं लिखते है ना। हॉल्ट हम मैनुअली हॉल्ट लिखते हैं, लेकिन जब भी हम किट पे प्रोग्राम करते हैं तो हर किट में एंड करने के इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होते हैं। सर एक क्वेश्चन था जी। ये जो हार्ड ये CX लिखा है इसकी जगह बैक लिखा होना चाहिए था। हाँ, CX या बैक लिखा होना चाहिए था। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पे JNZ के बाद हम एड्रेस लिखते हैं या लेवल डिफाइन करते हैं। तो मैनुअली लेवल डिफाइन करते हैं और वहाँ पे किट पर हम एड्रेस लिखते हैं 0। और हॉल्ट की जगह हम इसमें नया इंस्ट्रक्शन लिखते हैं INT3 हाल्ट की जगह INT3। हाँ, ठीक है। इंटरप्ट करने के लिए ये प्रोग्राम को ब्रेक करने के लिए इंस्ट्रक्शंस होता है। तो इस इंस्ट्रक्शन के बाद प्रोग्राम ब्रेक हो जाएगा, मतलब इसके बाद प्रोग्राम आपका न आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। तो इसके बाद ये हम इंस्ट्रक्शंस देंगे। इसके बाद हम 2 बार एंटर प्रेस करेंगे। तो हमने देखा 2 बार एंटर प्रेस किया तो वापस मेन मेन्यू पे आ गया जहाँ पे Dyn86 लिखा हुआ है। ओके। तो ये जो प्रोग्राम हमने लिखा भी ये मेमोरी में स्टोर हो गया। ये माइक्रोप्रोसेसर ने एग्जीक्यूट नहीं किया, ये कहाँ पर गया, मेमोरी में। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूट करने से पहले हम मेमोरी पे अपने डाटा को सेव कर लेंगे कि जिस मेमोरी पे उस मेमोरी लोकेशन पे नए अपने डाटा को सेव कर लेंगे जिसको हमें ट्रांसफ़र करना है। तो मेमोरी को एडिट करने के लिए E कमांड लिखते हैं, E, और जिस एड्रेस पे हमें डाटा को एडिट करना है वो एड्रेस लिखते हैं। तो 0200 ये हमारा सोर्स एड्रेस है। इस पर डाटा आप देख रहे हो 0F है। ओके। हमें अपना डाटा लिखना है 05H। अच्छा, अपना डेटा इधर लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है। 05H। फिर हम नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन दिखा रहा है 0201 पे डाटा है 2E। हमें अपना डाटा लिखना है 15, तो हमने 15 लिख दिया। फिर 25, फिर 35, 45। इसलिए हमने 5 डाटा अपने एडिट कर दिए। ये जैसा लिखा हुआ है 200 ये सब। अब इन मेमोरी लोकेशन पे ये डाटा हमारा डाटा आ गया जिसको हमें ट्रांसफ़र करना है। ओके। वापस हम मेन मेन्यू पे आएंगे तो ये हमारा डाटा स्टोर हो गया, है ना। अभी हम देखेंगे तो डाटा हमारा वहाँ पे नहीं पहुँचा है। ओके। हम चेक भी कर सकते हैं। D मतलब डिस्प्ले के लिए होता है, और 0300 ये हमने एड्रेस दिया। तो आप देख रहे हो
कि 0300 पे डाटा क्या पड़ा हुआ है, FF पड़ा हुआ है सारा जबकि जगह। होना 05 चाहिए है था ना? एग्जीक्यूट होने के तो अभी बाद। एग्जीक्यूट नहीं हुआ है प्रोग्राम, इसलिए हमारा डाटा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। ओके। है ना? एग्जीक्यूट होने के बाद जो हमारा डाटा था वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये दिखने लगेगा हाँ, अपने में। हमें अपना डाटा दिखने लगेगा। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो मतलब अभी यहाँ पे 0300 पे FF दिख रहा है, अगर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वहाँ पे हमें 05 दिखेगा। 05 दिखेगा, 15 दिखेगा, 25 दिखेगा, 35 दिखेगा और 45 दिखेगा। ये हमें डाटा दिखेगा। तो एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड जी देते हैं हम, जी का मतलब गो कमांड होता है, और उसके बाद स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द प्रोग्राम लिखते हैं। तो स्टार्टिंग प्रोग्राम ने कहाँ पे लिखा था, स्टार्ट 2000 पे था हमारा प्रोग्राम स्टार्टिंग। तो 2000 के बाद ये स्पेस देन जी स्पेस 2000 स्टार्टिंग एड्रेस प्रोग्राम, देन एंटर, वी हैव टू प्रेस एंटर। ओके। एंटर प्रेस करने के बाद जैसे ही डायना 86 फिर वापस आ जाए, मतलब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है तो आप उस मेमोरी लोकेशन पे चेक कर सकते हो कि हमारा डाटा ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ। तो चेक करने के लिए फिर डिस्प्ले, डी फॉर डिस्प्ले, मेमोरी को डिस्प्ले करने के लिए फिर एड्रेस देंगे 0300, देन वी फ्लैश एंटर। तो आप देख सकते हो कि हमारा डाटा ट्रांसफ़र हो गया है। पहले इस मेमोरी लोकेशन पे डाटा FF आ रहा था, लेकिन अब हमारा डाटा आ गया है 05, 15, 25, 35। लेकिन सर यहाँ पे तो 0301 पे दिखा रहा है 15, लेकिन वहाँ पे पूरे डेटा 0300 पे ही दिखा रहा है। नहीं, एक्चुअली में ये 8 मेमोरी लोकेशंस के डाटा हैं। ओके। चूँकि इसकी डिस्प्ले छोटी है तो हम 8 मेमोरी लोकेशन को एक साथ नहीं दिखा सकते। अच्छा। हाँ, लेंथ वाइज में, तो इसलिए ये 8 मेमोरी लोकेशंस के डाटा दिखा रहा है। जैसे आप देख रहे हो 0300 है तो ये 8 है। हम जैसे ही करेंगे तो इसके बाद एड्रेस क्या आएगा, 0308। तो 0 से लेके 7 तक 8 मेमोरी लोकेशन की डाटा दिखा रहा है वो। अच्छा, मतलब ये फर्स्ट वाला 300 है, सेकंड हाँ। वाला 301 है, जहाँ पे 15 हाँ। स्टोरेज। इस तरीके से हमारा पूरा डेटा। इसके 5 डाटा हमारा दिखा रहा है वो, 5 डाटा। ओके। है ना? तो 8 मेमोरी लोकेशन की डाटा एक बार में दिखाता है ये। ओके। हमारी जो किट है वो 8 मेमोरी लोकेशंस के डाटा। तो हमें चूंकि 5 मेमोरी लोकेशन ही चेक करने हैं, तो 5 मेमोरी लोकेशन देखते हैं 05, 15, 25, 35 और 45। ओके। है ना? इसके बाद ये कुछ स्टेप भी है इसके बाद ये हमने कुछ है जो प्रोग्राम जो को अभी यूज़ किए थे हम हाँ लोग। एग्जीक्यूट करने के लिए हमने यूज़ किए हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ये स्टेप्स हमारे। ये स्टेप्स हैं कि हमने जैसे किट को ऑन करते हैं, देन प्रेस ए लिखना है, ए मतलब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम लिखना है, देन राइट द मेमोरी एड्रेस एट विच द प्रोग्राम विल स्टोर। फिर हमें जैसे हमने यहाँ पे 2000 लिखा, एक के बाद हमने क्या लिखा था 2000, तो हमारा प्रोग्राम 2000 पे स्टार्ट हुआ था। देन राइट द प्रोग्राम, उसके बाद हमें प्रोग्राम लिखना है, देन प्रोग्राम को एंड उसके बाद जैसे हम वापस मेन मेन्यू पे आते हैं, देन प्रेस ई टू एडिट द इनपुट डाटा। इनपुट मेमोरी पे हमें अपना डाटा स्टोर करने के लिए हमें ई प्रेस करना पड़ेगा। ई प्रेस करके हम मेमोरी पर इनपुट डाटा को इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, देन अब इनपुट मेमोरी पे डाटा हमने दे दिया, अब हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेस जी एंड स्पेस, देन राइट द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द मेमोरी। अच्छा, जो अभी हमने किया वो पूरे तो जी लिखते हैं, स्पेस देते हैं और मेमोरी का स्टार्टिंग एड्रेस देते हैं, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं। जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका होता है। अब हम रिजल्ट को चेक करने के लिए डी को प्रेस करते हैं। डी का मतलब मेमोरी डिस्प्ले। ठीक है, उसके बाद हम वो एड्रेस लिखते हैं जिसको हमें चेक करना है, जिस मेमोरी लोकेशन के डाटा को चेक करना है, तो डी स्पेस और वो मेमोरी लोकेशन लिखते हैं। राइट, दी आर द स्टेप्स। ओके, थैंक यू।